नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर गुरनाम सिंह है। मैं फेलिक्स हॉस्पिटल नोएडा में कंसल्टेंट की तौर पे यूरोलॉजी एंड रीनल ट्रांसप्लांट विभाग में कार्यरत हूँ। और आज जो है हम आपको एक किडनी स्टोन, जिसको गुर्दे की पथरी कहते हैं या किडनी की पथरी कहते हैं, उसके बारे में आपको एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन जानकारी देना चाह रहे हैं, जिससे कि आपको उसमें कुछ फ़ायदा हो और आप उसके बारे में कुछ जानें। तो किडनी की जो पथरी होती है, जो गुर्दे की पथरी होती है, जिसको रीनल स्टोन कहा जाता है, वो उसका ट्रीटमेंट जो होता है वो डिपेंड करता है कि कितना उसका साइज़ होता है। अगर कोई स्टोन छोटा है, 4 mm या 5 mm स्टोन साइज़ है, कोई स्टोन 8 mm का है, कोई स्टोन 10 mm का है, तो हर स्टोन के लिए डिफरेंट ट्रीटमेंट होती है, डिफरेंट टाइप का उसको मैनेजमेंट लगता है। तो ये सारी चीज़ें हम आपको बताना चाहेंगे। तो जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि साइज़ पर डिपेंड करता है ये। और जो पथरी है कि जो 4 mm लगभग 5 mm तक जो होती है, ये पथरी जो है ये अपने आप ही गुर्दे से निकलने की चांसेस इसमें ज़्यादा होते हैं। इसमें जो होता है कि जो पेशाब का धारा होता है उसके साथ ही ये पथरी निकल जा सकती है। तो जो पथरी आपको 4 mm 5 mm जो अल्ट्रासाउंड में सोनोग्राफी में डायग्नोज होगी, उसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई सिम्टम ना हो, आपको कोई दिक्कत ना हो, तब तक आप उस पथरी को फॉलोअप में रख सकते हो, यानी बार बार आप उसको अल्ट्रासाउंड करा के देख सकते हो। इसमें ये चांस होता है कि लगभग 80 से 90% पथरी जो होती है वो निकल जाती है पेशाब के रास्ते ही। इसमें कोई ज़्यादा आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब जो पथरी 5 mm से लेकर 8 mm 10 mm तक होती है, ये पथरी के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। इसमें जो है आपको कुछ ट्रीटमेंट लेनी भी पड़ सकती है या फिर अपने आप भी निकलने का चांस होता है। खासकर जो महिला होती है उनमें निकलने का चांस ज़्यादा होता है, उनमें लगभग 6 mm 7 mm की पथरी भी निकल जा सकती है। बट पुरुषों में कम चांस होता है कि 4 mm 5 mm के बाद बड़ी वाली, उससे बड़ी साइज़ वाली पथरी अपने आप निकल जाए। तो इनमें आपको डिपेंड करता है कि आपको ट्रीटमेंट लगेगी या अपने आप निकल जाए। तो ऐसे पथरी जब आपको डायग्नोज होते हैं तो आपको कई सारी चीज़ें देखनी होती है। जैसे आपको कोई दर्द तो नहीं है, आपको साथ में बुखार तो नहीं है, पेशाब में कोई जलन तो नहीं है, पेशाब में बार बार तो नहीं जाना पड़ रहा है। ये सारी चीज़ें अगर आपको है और इसके साथ अगर आपको 7 mm 8 mm या 10 mm की पथरी डायग्नोज होती है या वो निकलती है आपके सोनोग्राफी में और कोई इन्वेस्टिगेशन में, तो आपको तुरंत ही सलाह लेनी पड़ेगी एक यूरोलॉजिस्ट की। और इसमें जो है लगभग 20 से 30% पथरी जो है वो निकल जा सकती है अपने आप। बट ज़्यादातर पथरियों के लिए आपको एक यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना होगा, यूरोलॉजिस्ट की सलाह लेनी पड़ेगी, उनकी बातें सुननी पड़ेगी या उनके पास जाना पड़ेगा आपको। और जो पथरी 8 mm या 10 mm से ऊपर है, उनमें तो डेफिनेटली आपको जाकर कंसल्ट करना ही पड़ेगा और उसमें आपको ट्रीटमेंट लेनी ही पड़ेगी। अब ये जो हमने बताया कि साइज़ के ऊपर जो डिपेंड होता है, बट ऐसे नहीं कि 2 mm की पथरी 100% निकल ही जाएगी, 100% निकल ही जाएगी। बहुत सारे पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिनमें 2 से 3 mm की पथरी भी कहीं रास्ते में फंस जा सकती है और उससे आपको दर्द, दिक्कत या किडनी पे भी इफ़ेक्ट हो सकता है। तो ऐसी पथरी जो दर्द करे, जो भले ही 2 या 3 mm की हो, उसमें आपको यूरोलॉजिस्ट के पास जाना होगा। और ऐसे केसेस में आपको ट्रीटमेंट भी लग सकती है, ऑपरेशन भी लग सकता है, दवा भी लग सकती है। तो इसीलिए ये जो हमने बताया है, साइज़ के साथ आपको बाकी चीज़ें भी देखनी ज़रूरी है। बट जो पेशेंट को दर्द और तकलीफ़ नहीं है, उनमें 4 से 5 mm की पथरी का आप इलाज कर सकते हो, जिसके लिए ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं लग सकती है। आप ऐसे ही मतलब बाकी पेशाब के साथ में निकल सकती है। बट जो पथरी 10 mm से ज़्यादा हो, उसके लिए आपको यूरोलॉजिस्ट के पास जाना ही होगा और उसकी सलाह लेनी ही होगी। अगर दोस्तों जो आप ये वीडियो देख रहे हो, इनमें से किसी में भी अगर ये दिक्कत आ रही है, आपके रिश्तेदारों में, आपके आस पड़ोस में, तो आप हमारे पास आ सकते हैं फेलिक्स हॉस्पिटल नोएडा में। यहाँ पर सारे अत्याधुनिक सेवाएं उपलब्ध हैं। हम आपका पूरी तरह से सेवा में तत्पर हैं और हमेशा हम आपके इलाज के लिए तत्पर रहेंगे। धन्यवाद।